भारत की राजनीति भी बड़ी ही अजीबोगरीबो है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में लगभग 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, वहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में फुटबॉलर मेसी का वहां पर पहुंचना और जिस तरह से स्टेडियम में जो अव्यवस्था हुई उसको लेकर वहां के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, सत्ता पाने के लिए वहां के राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव सिर पर है, चुनाव जीतना है, जनता को लुभाना है। अब दूसरी तरफ जरा ये तस्वीर देखिए और समझिए कि दिल्ली, जो पूरे भारत की राजधानी है, देश की राजधानी है, प्रदूषण का जो चादर है, कोहरे के बीचों बीच में प्रदूषण जो है पूरी तरह से पूरे दिल्ली में घुल चुकी है। सर्दियों का मौसम दस्तक दे दिया है और आम जनमानस वहां पे जितने लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कोहरे में हैं या फिर प्रदूषण में हैं। कोहरे और प्रदूषण का जो चादर है उसमें सांस की लड़ाई आम जनमानस लड़ रही है, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर रही है। पर्यावरण मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि मैं माफी मांगना चाहता हूं दिल्ली वासियों से और ये भी कहना चाहता हूं कि प्रदूषण इतनी जल्दी कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती है। पॉल्यूशन 8, 9, 7 महीने में खत्म करना आसान काम नहीं है और हमें समय चाहिए। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जरा आप बयान सुनिए। मार्च में वो ये कहती हैं कि जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण जो फैला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, अब वो AQI लेवल जो होता है, ठंड में अब किसी को छोड़कर दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। AQI लेवल जो है अब आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा जितना होना चाहिए, यानी कि दिल्ली वासी अब दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मार्च में उनका बयान है। अब वो दिसंबर के महीने में यानी कि इसी महीने वो बयान देती हैं और कहती हैं कि लोग जहां तहां जाकर इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में प्रदूषण है, सरकार दूर नहीं कर रही है, तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अरे भाई, 27 साल का पॉल्यूशन है, खत्म करने के लिए 27 महीने तो दो। ये बयान है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। मार्च में कहती हैं कि हम पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, दिल्ली वासी अब इस साल की सर्दी में दिल्ली छोड़कर नहीं जाने वाले हैं पॉल्यूशन के कारण। लेकिन अब दिसंबर में जब पॉल्यूशन खत्म नहीं होता है, पॉल्यूशन को लेकर धरना प्रदर्शन होते हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब किए जाते हैं, आम जनमानस डर रहा है, दिल्ली छोड़कर भाग रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अब दिसंबर में ये बयान देती हैं कि अरे भाई, 27 साल का पॉल्यूशन खत्म करना है, 27 महीने तो दो। मनजिंदर सिंह पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि पॉल्यूशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। तो ये तो हाल है कि जीतने के बाद दिल्ली का हाल देखिए कि किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और फिर अपने ही बयानों से पलटा जाता है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखिए, जहां पर मेसी के आने के बाद से स्टेडियम में जो अव्यवस्था हुई उसके कारण वहां के खेल मंत्री से इस्तीफा ही दिलवा दिया गया है। अब आपको हम इसको एक बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि एक सिगरेट पीने पर आदमी के शरीर में जितना नुकसान होता है, जितना दिक्कत होता है, उतना पॉल्यूशन में जीने से कितना ज्यादा दिक्कत होगा। आपको हम कुछ आंकड़ों के साथ समझाएंगे कि किस तरह से दिल्ली में लोग जी रहे हैं। तो सबसे पहले जो तस्वीर मेरे पास आई है, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है कि दिल्ली वाले जहर में जी रहे हैं। अब जरा देखिए, AQI लेवल अगर 500 के प्लस होगा तो आप एक दिन में 30 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। सिगरेट कितना ज्यादा हानि देता है शरीर को। अब सोचिए कि दिल्ली में जो सिगरेट नहीं पी रहा है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग, चाहे वो सिगरेट पिए या ना पिए, एक दिन में 30 सिगरेट पीना मामूली बात नहीं है। और वहां पर हर जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक दिन में हर रोज 30 सिगरेट पी रहे हैं, अगर वहां का AQI लेवल 500 के पार है। दूसरी तरफ जो है 450 से लेकर 500 अगर AQI लेवल है, अगर इसके बीच का अगर AQI लेवल का आंकड़ा है, तो आप 25 से 30 सिगरेट रोज पी रहे हैं। दूसरी तस्वीर मेरे पास जो है वो है, अगर AQI लेवल 400 से 450 के बीच में रहती है तो आप 16 से 20 सिगरेट प्रतिदिन पी रहे हैं। AQI लेवल अगर 300 से 400 के बीच में रहता है, अगर इतना रहता है तो 11 से 15 सिगरेट आप प्रतिदिन पी रहे हैं। अब सिगरेट शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है, आप 1 सिगरेट पीजिए या फिर 10 सिगरेट पीजिए, कितना ज्यादा वो नुकसानदायक होता है
आप इस बात का मेरे इस आंकड़े से आप आकलन लगा सकते हैं। तो ये है दिल्ली की लड़ाई, जहां पर AQI लेवल जो है वहां पर लोग उससे लड़ रहे हैं। और आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर की तारीख में AQI लेवल मौजूदा समय के जो आंकड़े आए हैं वहां पर लगभग 400 है। 400 दिल्ली का AQI लेवल है और लोग वहां पर उस प्रदूषण की लड़ाई से लड़ रहे हैं। रोज अपने काम पे जा रहे हैं, रोज अपने घर का कार्य कर रहे हैं और उसी प्रदूषण भरे इलाके में रह रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बयान कुछ और देती हैं और फिर बयान कुछ और देना शुरू कर देती हैं, पलट जाती हैं अपनी ही बातों से। तो ये है दिल्ली में लोग जहरीली हवा में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दिल्ली छोड़कर कई लोग भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है वो सुधरेगी या फिर ऐसे ही सरकार बदलती रहेगी और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, दिल्ली की गंदगियों को लेकर, दिल्ली के वायु को लेकर कोई भी रखवाला सही ढंग का नहीं सामने आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सक्षम हो पाएगी ये कार्य करने में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, 27 साल बाद उन्होंने कमल खिलाया है और डायलॉगबाजी और बयानबाजी मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे आ रहे हैं जो सोच के परे। फिलहाल आप दिल्ली के प्रदूषण पर क्या विचार रखते हैं जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।